हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज हम मेंटेनेंस से रिलेटेड एक मामले के जजमेंट पर बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में आया लेटेस्ट जजमेंट है। देखिए, मेंटेनेंस को लेकर के तरह तरह की चीज़ें लोगों के मन में अपने अपने सबके अलग अलग व्यूज होते हैं और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम कोई व्यूज अपने रखते हैं तो वो किसी दूसरे के व्यूज से मैच नहीं होते। ये स्वाभाविक है, ऐसा जरूर होगा क्योंकि किसी भी जजमेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जरूरी नहीं कि आपका भी पर्सपेक्टिव वैसा ही हो। और जिस दृष्टिकोण से सोच करके हमने वो वीडियो बनाई है उसी दृष्टिकोण से आप भी उस वीडियो को देख रहे हो, इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने स्वाभाविक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जिस मामले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पति ने 127 सीआरपीसी के अंतर्गत एक आवेदन दिया था जो उसके ऊपर मेंटेनेंस बांधा गया था, उस मेंटेनेंस को कम करने के लिए, और फैमिली कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था और पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनीता कछवाहा और अन्य के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 125 सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है वो एक समरी ट्रायल है। ऐसी कार्यवाही के लिए पति पत्नी के बीच जो वैवाहिक विवाद है उसकी बारीकियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अब फैमिली कोर्ट ने जब पति का 127 सीआरपीसी के आवेदन को खारिज किया था तो उस समय कहा था कि भले ही पत्नी परित्याग के बाद थोड़ी बहुत आय अर्जित करने लगे, लेकिन इस आधार को उसके गुजारे भत्ते को अस्वीकार करने के कारण के रूप में नहीं लिया जा सकता है और पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम है और उसके पास उसके लिए आत्मनिर्भर स्रोत रहे। अब हस्बैंड का तर्क ये था कि पत्नी जो है वो वर्तमान समय में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रही है और अच्छा वेतन ले रही है। पति ने यह भी तर्क दिया कि पत्नी ने जानबूझकर दलीलों में अपने आय के बारे में विवरण को छिपाया है और इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य परीक्षा के दौरान पत्नी ने यह क्लियर कट कहा है कि उसके पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है क्योंकि उस समय पे वो काम नहीं कर रही थी और क्रॉस में इन बातों का खंडन नहीं किया गया है। पीठ ने आगे टिप्पणी करी कि केवल एमफिल की डिग्री के आधार पर पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस का दावा करने के अपने अधिकार को नहीं खो देती है। पति ने आगे अपने तर्क दिया कि भाई उसने नौकरी छोड़ दी है, इसलिए अभी उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वो पत्नी का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से बचने के लिए पति के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को माफ नहीं किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, बहुत क्लियर कट है। आप में से भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सामने ये चीजें आती हैं कि सर हमने नौकरी छोड़ दी, लेकिन भाई आपका बैंक रिकॉर्ड है जिससे पता चलता है कि आप पहले कहाँ नौकरी करते थे, कितना कमाते थे, आपको अपनी आईटीआर सबमिट करनी होती है या एनी हाउ किसी तरह से पता चलता है। या फिर कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि हस्बैंड खुद ही जो अपना रेजिग्नेशन लेटर होता है वो लगा देता है, जैसे यहाँ पर भी उसने खुद ही बताया इस मामले में कि भाई उसने नौकरी छोड़ दी है। तो डेफिनेटली कोर्ट इसको ये मानेगा कि आपने मेंटेनेंस से बचने के लिए ऐसा किया है और आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इवन कई बार तो आपकी पुरानी सैलरी के बेस पर भी मेंटेनेंस के ऑर्डर हो जाते हैं, ऐसे भी कई सारे जजमेंट है। तो इसलिए दोस्तों अलग प्रकार से चलना है। इस तरह से अगर आप सोचते हैं कि आप जॉब छोड़ देंगे और आपको रिलीफ मिल जाएगा तो ये पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। हर मामले में ऐसा नहीं होता। कई मामलों में आपकी पुरानी जॉब की पुरानी सैलरी के आधार पर भी मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, ये समझते हुए कि आप कम से कम उतना कमाने में सक्षम है और केवल मेंटेनेंस से बचने के लिए अभी आपने अपनी चॉइस से जॉब छोड़ी है। तो ऐसे मामलों में केवल स्ट्रेटेजी ही इंपॉर्टेंट होती है कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने केसेज को फाइट कर रहे हो। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।